गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आयुर्वेदिक व्यू ऑफ एसिडिटी एंड कुछ घरेलू उपाय के एसिडिटी के कुछ घरेलू उपाय के बारे में डिस्कस किया था। तो मेरे सामने क्वेश्चन आया कि हमें बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, तो प्लीज़ इसका कुछ कारण और इसके कुछ उपाय बताएं। तो चलिए आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे खाने के बाद में डकार आना तो अच्छा माना जाता है, लेकिन जब यही डकार हमें दिन भर बार बार आती है तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे हाइपर एसिडिटी या अल्सर है आपके पेट में। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही यह हमारे शर्मिंदगी का भी कारण होता है। असल में होता क्या है कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसमें जो गैस भर जाती है हमारे खान पान या हमारे किसी भी कारण से, वो जो गैस है उस नाल में, उस ट्रैक्ट में आ जाती है, और वही गैस कंपन के द्वारा हमारे मुंह से, हमारे नाक से या एनल के द्वारा निकलती है। सबसे पहला, कार्बोनेटेड पेय मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक लेने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या जंक फूड ज़्यादा खाने से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो होते हैं ना, गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, ये ब्रोकली, इन सब से भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोक के साथ में बहुत सारी हवा भी इनहेल कर लेते हैं, तो इससे भी यह प्रॉब्लम होती है। कई बार तनाव भी इसका कारण होता है। और जो हमारी जो गट बैक्टीरिया होती है ना, किसी कारण से वो बैक्टीरिया बढ़ जाती है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया जरूरी है, लेकिन अगर उसका असंतुलन हो जाता है तो भी हमें यह प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या बड़ी बाइट खाते हैं, उससे भी यह प्रॉब्लम उनको होती है। और खाने का समय निश्चित नहीं होने से भी यह प्रॉब्लम होती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा देर तक हमारा पेट खाली हो जाता है, उससे भी यह प्रॉब्लम होती है। और कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पेट में जो अल्सर होता है वह भी इसका बहुत बड़ा कारण है। का इम्बैलेंस होने से भी जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो हम गैस ले लेता है, या फिर हम ज़्यादा खा लेते हैं या फिर हम कम खाते हैं, तो ये सब भी गैस का कारण होती है। और साथ में जो होता है ना कि हम खाते समय बड़े बड़े बाइट्स खाते हैं या जल्दी जल्दी खाते हैं, ये सब भी कारण होता है। तनाव भी एक गैस का कारण होता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें जो बैक्टीरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो नेचुरल बैक्टीरिया होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो इससे भी हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक अवॉइड करना है, और कभी कभार आपको पीना है तो आप उसे बहुत धीरे धीरे स्लोली चुस्की लेकर पीजिए। उसके बदले में आप उसे उसके बदले में ग्रीन टी या चाय का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, जिंजर टी जो होती है ना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाने में बीन्स, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो चीज़, जिन चीज़ों से आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें गैस होती, जब भी आप इसे खाते हैं तो हमें गैस होती है, तो आप खुद ही उससे पता कर सकते हैं कि किस कारण से आपकी गैस पर। विशेष ध्यान दीजिए कि कोशिश कीजिए आप किसी भी चीज़ को उबालिए मत, उसे भाप में पकाइए, क्योंकि जब कोई चीज़ पक जाती है तो ऐसे ही उसका न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, और यह भी एक गैस का कारण बनता है। अदरक में कितने सारे गुण हैं ये तो आप जानती हैं। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इससे हमारे दर्द भी निवारण होते हैं, हमारे सर्दी खांसी में लाभदायक है, और इसके हजारों गुण हैं। तो आप अदरक को जब खाने से पहले चूस लीजिए, या फिर उसके चूरन को मुंह में फाँकी ले लीजिए, उससे भी आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं। जो पुदीना होता है ना, उसमें हमारे जो ये मांसपेशी होते हैं ना, उनको आराम देने की गुण होता है। साथ में यह हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे पेट में जो गैस बन रही है उससे हमें राहत देता है,
और जो ये गट बैक्टीरिया है उसको भी नाशक का कार्य करता है। इस प्रकार पुदीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम घर में देखते हैं कि जैसे ही हमारे पेट में कुछ भी गैस बन रहा है तो हमारे घर में बड़े लोग बताते हैं कि पुदीन हरा लीजिए, है ना, जो पुदीन हरा की टैबलेट आती है। तो आप घर के पुदीना का भी यूज़ कर सकते हैं। ये पुदीना को आप सुखा कर भी रख सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो उसे भी आप पाउडर के रूप में बना के रख सकते हैं। पपीता में एक ऐसा एंजाइम होता है ना जो गट बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, और साथ ही ये अगर आपके सीने में जलन हो रही है या डकार आ रही है उसके लिए भी यह लाभदायक होता है। तो इसे जो पका हुआ पपीता है आप उसे खा सकते हैं, और चाहे तो स्मूदी बनाकर भी इसका यूज़ कर। केले केले में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो हमारे पाचन को सुधारता है, हमारे डकार को कम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़्यादा मात्रा में केला खाना है। हम दिन में एक केला खा सकते हैं। जो इलायची होता है ना उसमें जो हमारा पाचक रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसको बढ़ाने का गुण होता है। तो यह भी हमारे गैस के लिए अच्छा होता है। हींग जो होता है ना वो डकार पैदा करने वाली गैस से हमें राहत देता है। तो हींग का तो यूज़ बहुत है। हम बचपन में भी देखते हैं बच्चे जब ज़्यादा रोते रहते तो बड़े लोग बोलते हैं कि उसे गैस भर गया होगा तो उसकी नाभि के नीचे में हींग लगाने के लिए, है ना। तो ये हमारे लिए भी उपयोगी होता है। जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप आधा गिलास पानी में चुटकी भर 1 से 2 ग्राम हींग डाल दीजिए, उसमें आधा चम्मच अदरक पाउडर डाल दीजिए और काला नमक डालकर उसे पीजिए। तुरंत ही आपको राहत मिलेगी। जो सौंफ होता है वो हमारे खट्टी डकारों के लिए लाभदायक होता है। कई बार क्या होता है हमारा पेट दर्द होता है और साथ में खट्टी डकार आती है, उस समय आप चाहें तो एक चम्मच सौंफ को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और चाहें तो उसे उबाल कर भी ले सकते हैं। ऐसे चबाने से भी आपको डाइजेशन में होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दही। दही भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें जो एंजाइम होता है ना वो हमारी गट बैक्टीरिया को संतुलित करने का कार्य करता है और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो हमें इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप चाहें तो इसे छाछ के रूप में भी ले सकते हैं, और अगर आपका वेट हेल्दी है, जितना होना चाहिए उतना है, तो आप इसे लस्सी के रूप में भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी से ज़रूर लाभ होता होगा। ऐसे ही घरेलू उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी घर बैठे अपने इन प्रॉब्लम का इलाज कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे।